राजौरी के थाना मंडी में हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान भी शहीद हुआ है। थाना मंडी के करियुट क्लास इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुध के रोज मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। आज सुबह इलाके में छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए फिरोज फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया है। इनकाउंटर के दौरान एक फौजी जवान जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज ले जाया गया। बाद में वो अपनी जख्मों से जाबर ना हो सका। शहीद जवान की शनाख्त 48 RR के JCO संग्राम सिंह के तौर पर हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकाउंटर के मकाम से एक AK-47, 2 मैगजीन और दीगर असलहा बरामद किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल शाम एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक सरपंच समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करने के अलावा उनके कब्जे से कुछ हथियार बरामद किए हैं। फौज और पुलिस की मुश्तरका पेट्रोलिंग पार्टी ने खुडवनी कुलगाम के मकाम पर स्कूटर पर सवार 2 अफराद को रोका और उनकी तलाशी ली गई। इस दौरान उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 13 राउंड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में एक BJP सरपंच है। इसकी पहचान आकिब शफी साकिना बदरपुरा कैमू के तौर पर हुई है। दूसरे शख्स की पहचान मोहम्मद अमीन हज्जाम साकिना हांगलगुंड कुकरनाग के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामले के सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुंछ के कनोया गांव में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई। इस दौरान VDC मेंबर नितिन शर्मा ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद मुश्तबा अफराद वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में पुलिस और SOG ने इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। वाज़ेह है कि LOC पर फायरबंदी मुआहदे के बाद गांव देहातों में कई मरतबा मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई। तो यहाँ मूवमेंट देखी थी, मेरी बारी के पास बंदे खड़े थे। मैंने उनको बुलाया भी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। 3-4 बार वो आगे से बोले नहीं, तो मैंने फिर फायर कर दी। 2 आदमी थे जी। फिर मैंने पुलिस को इत्तला की, पुलिस आ गई, फिर उन्हें सर्च किया, कोई मिला नहीं। डर का मामला था। कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गाँव में जो हमारा मामला है, यहाँ पे सबको VTC दान दी जाए और थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो उस तरह से ही जोड़ सकते हैं क्योंकि आजकल ज़्यादा BJP कार्यकर्ता पे हमले हो रहे हैं। मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ, उस हिसाब से। जम्मू में आला तालीम हासिल कर रहे अफगानी शहरी अपने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से तशवीश में मुब्तला हैं। वो अफगानिस्तान में पायदार अमन और तरक्की की दुआ कर रहे हैं। अफगानी PhD स्कॉलर्स हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के हक में हैं। वो नई अफगान क़यादत से हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों या टेरर कैंपस की इजाज़त ना देने की अपील कर रहे हैं। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। रूहुल्लाह फाजली और दीगर अफगानी शहरी पिछले 2 बरसों से जम्मू की ज़रई यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। फाजली अपनी अहलिया और बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुकीम हैं। वो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद काफी फिक्रमंद हैं और काबुल में मुकीम अपने घर वालों से मुसलसल राब्ते में हैं। यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे रहमत गुल और निसार अहमद भी मौजूदा हालात से तशवीश में मुब्तला हैं। रहमत का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। The situation which has happened and that was suddenly and was unexpected things. And while I contact with my family, they are just tell me we are in right now in a safe condition. So we will see in the future what will happen. इन अफगानियों का कहना है कि तालिबान के कब्जे के बाद खवातीन, बच्चों समेत दीगर लोगों को काबुल से जाते हुए देखकर इन्हें काफी तकलीफ हो रही है। इनका कहना है कि वो पुरअमन, मुस्तहकम और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अफगानिस्तान चाहते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि PhD मुकम्मल करने के बाद वो अपने आबाई वतन वापस होंगे और अफगानिस्तान की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करेंगे। Our country and our people need us. We learn many things from here. We learn the advanced technologies in agriculture. So after going to country, we can implement these technologies, that whatever we have learned here. So my message to my countrymen is to not leave the country, to stay at country. Nothing will happen. Whatever government will come, we will hope that and we will hope for election will take place where the elected president will come, and we will contribute to in developing of our country. So
escaping country of not the way, not the solution. So instead of escaping the country, you should stay inside the country. We will make our country again, and we will have a good relationship with our neighbors and our world. अफगान शहरियों ने अफगानिस्तान के तामीर और तरक्की में हिंदुस्तान के रोल को सराहा और कहा कि दोनों ममालिक के बीच बेहतर ताल्लुकात अफगानिस्तान के लोगों के मफाद में रहेंगे। इन्होंने अफगानिस्तान की नई क़यादत से अपील की कि अफगान सरजमीन को हिंद मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने न दिया जाए और अफगानिस्तान में ख़वातीन, अक़लियतों समेत समाज के दीगर तबक़ात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। India is being a good friend of Afghanistan. In many areas, India helped us, like in infrastructure, in capacity building. In many other areas, India helped us a lot. And the Afghanistan people will always remember India, and we will always be grateful from India. And yesterday, I was also worrying about this concern as the Taliban come, what will be their relationship with our neighboring country. And yesterday, as I saw, as I was watching their press conference, they said we will maintain a good relationship with all the neighboring country and worlds, and there will be no trade from our country to any other country. They allowed all the women that they are going their education, their job, and also in our country some Sardar people, they are residing in Kabul, in another some other part of Afghanistan. Where they are some Sardar people, they are residing before in Ghazni province. Okay. But due to war, they are coming to Kabul. Taliban says them, you can go to back Ghazni province and do your business and your job. न सिर्फ ये अफगानी तलबा बल्कि वहाँ का हर अमन पसंद शहरी अपने मुल्क में अमन व अमान की बहाली चाहता है। ये हुकूमत में ख़वातीन समेत सभी फरीकों को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। साथ ही वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में इंतखाबात कराने पर जोर दे रहे हैं ताकि वहाँ एक जमहूरी हुकूमत तश्कील पा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर